हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सूरदास के पद। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 10 के और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिया है, जो आपको एसएसटी में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथ में हमने संस्कृत के ही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराया है, तो आप लोग उसे भी जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहा गया, तो इसमें क्या ताना उन्होंने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग अर्थात ताना निहित है, जिसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से वंचित रहे, उनके प्रति प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। वह तुम जैसे भाग्यवान ही हो सकता है जो इस पर तो तुम जैसे भाग्यवान ही हो सकता है जो कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण का प्रेम न पा सका। इस प्रकार गोपियां भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर में कैसे लिखेंगे? उत्तर में आपको लिखना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कितने वस्तुओं से की गई है? दो वस्तुओं से की गई है। एक कमल से की गई है और सेकंड आपका जो तेल से डूबी गागर है उससे की गई है। ठीक है, तो एक में कहा है कि एक कमल के पत्ते से, जो कि जल में रहकर भी जल के एक बूंद से भी गीला नहीं होती, और दूसरी तेल से डूबी गागर जो तेल के कारण पानी में डालने पर भी गीला नहीं होती है। तो ये दो चीजों से उद्धव की क्या की गई है? तुलना की गई है। ठीक है, एक कमल के पत्ते और दूसरा तेल से डूबी गागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, जिसमें कमल के पत्ते से उलाहने दिए हैं। कमल के पत्ते से कैसे उन्होंने उलाहने दिए? कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी नहीं टिकता, ठीक उसी प्रकार कृष्ण का प्रेम उद्धव जी के आसपास एक बूंद के तरह भी नहीं छिटका। फिर सेकंड में तेल में डूबी गागरी से, यानी तेल में डूबी जब गागरी को आप नदी में या कहीं जल में उसको डुबाएंगे तो उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता है, और या पानी का एक बूंद भी उसमें नहीं समाता है। ठीक उसी तरह उद्धव जी हैं जो कृष्ण के प्रेम को न पा सके उनके साथ रहने पर भी। गुड़ और चींटी से, यानी गुड़ और चींटी से कैसे दिया है? तो गोपियां उद्धव को उलाहने गुड़ और चींटी से इस प्रकार दिया है कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार चींटी गुण को खाती हैं और गुण में अपना ही जीवन को त्याग देती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम, यानी कि हम गोपियां कृष्ण के प्यार में उसी तरीके से हैं, यानी हम कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके से उलाहने दिए थे गोपियों ने। किसे? तो उद्धव जी को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से ही विरह अग्नि में जल रही थी। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश सुनकर उनका दुख और बढ़ गया, क्योंकि वह समझ गई कि श्री कृष्ण उन्हें भूल गए हैं और वे उन्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, जिससे गोपियां के विरह अग्नि और बढ़ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखा गया है कि इस कथन के माध्यम से गोपियां यह बताना चाहती है कि प्रेम में प्रेमिका और प्रेमी के बीच ही अपने दुख सुख की बात होना मर्यादा होता है, लेकिन श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद प्रेम का उल्लंघन कर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा है। श्री कृष्ण ने प्रेम को निभाने के बजाय उसे तोड़ने का कार्य किया है।
तो यहाँ पे मर्यादा नहीं न रही के माध्यम से जो मर्यादा में रहने की बात की गई है वो प्रेम की बात को लेकर की गई है कि प्रेम एक दूसरे यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ही एक दूसरे का बातचीत होना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को स्वयं को चींटी, श्री कृष्ण को गुड़, स्वयं को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को जीवन रूपी लकड़ी कहती है। गोपियां श्री कृष्ण को मन, कर्म, वचन में धारण किए हुए सोते जागते स्वप्न देखते दिन रात उनके प्रेम का नाम जपते हुए श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। का उत्तर कैसे लिखना है, तो उत्तर में हम लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा वैसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं, जो स्थिर नहीं है, जिनके मन में भटकाव है और जो श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, उन्हें देने की बात करती हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो आप योग की शिक्षा दे रहे हैं वैसे लोगों को दीजिए जिसका मन चंचल है। मन चंचल कहने का मतलब वो एक का नहीं होकर रह सकता है। ठीक है, एक का होकर नहीं रह सकता है, वो अन्य की चक्कर में भी रहे या अन्य चीजों के जरूरत के फेर में रहे। ठीक है, जो स्थिर ना रहे यानी जो एक पर ना रहे, वो अन्य ऑप्शन को भी ढूंढ ले, तो वैसे लोगों को जाकर के आप योग की शिक्षा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि सूरदास के पठित पदों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती है। किनके अनुसार, तो गोपियों के द्वारा जो योग साधना है वो कभी भी प्रेम का स्थान नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि प्रेम किसी खास इंसान या किसी खास वस्तु से होता है और ये जो योग साधना है ये किसी से भी हो सकता है। गोपियों के दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता है। यानी गोपियां कहती हैं कि जो योग साधना है एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे इंसान या कोई भी जीव जंतु उसे खा नहीं पाता है, उसे निगल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से योग साधना है। तो यहाँ पे प्रेम का स्थान और योग साधना दोनों में गोपियां क्या करती हैं, अंतर प्रस्तुत करती हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए, यहाँ पे चाहिए छूट गया, आप लोग लिख लेंगे, यह होना चाहिए कि वो प्रजा हित में अपने कर्तव्यों का वहन करे। यानी वो प्रजा के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको वो निभाए, अपने प्रजा को दुखी ना करे, सुरक्षा प्रदान करे तथा सदैव उनकी भलाई के बारे में सोचे, प्रजा को अन्याय से वंचित कर हर संभव न्याय दिलाए। ये किसका काम होता है, राजा का धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो उत्तर में आइए जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, गोपियों को ऐसा महसूस होने लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर के बदल गए हैं, वे पहले जैसा नहीं रहे, वे अपने प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं, श्री कृष्ण राजनीति करने लगे हैं। उन्होंने प्रेम संदेश भेजने के बजाय योग संदेश भेजा है। इन सब परिवर्तन को देखते हुए गोपियां अपना मन वापस लेने की बात कहती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर,
जिसमें कहा गया है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में क्या लिखना है कि गोपियां अपने वाक पटुता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को चुप रहने पर विवश कर दिया। यानी विवश करते हैं तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, विवश करती हैं। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। विवश करती हैं। उनके वाक चातुर्य की विशेषता इस प्रकार है, जिसमें पहला वाक चातुर्य की जो विशेषता आती है वो साहसी, यानी गोपियां पूरी तरह से निडर है, यानी उससे किसी भी चीज का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण से बेपनाह या बेचाह या निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। वे उद्धव को कोसने से तनिक भी परहेज नहीं करती। गोपियां उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी कहती हैं और इस तरीके से गोपियां अपने आप को साहसी प्रस्तुत करती हैं। सेकंड में हम लिखा है व्यंग्यात्मक। गोपियां उद्धव पर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग कसती हैं। कैसे व्यंग कसती हैं? वे उद्धव से कहती हैं कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूता हैं। उनके प्रेम रूपी सागर में आप एक बूंद जैसा भी नहीं हैं। तो ये व्यंग करती हैं कौन? गोपियां उद्धव का। ठीक है। फिर थर्ड में उन्होंने लिखा है अस्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव से कहती हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश पर उनका कोई असर नहीं होगा। तो ये तीन चीज आपको यहाँ, तीन चीज यानी साहसी, व्यंग्यात्मक और स्पष्टता के माध्यम से गोपियां क्या करती हैं? ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर देती हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में क्या लिखना है कि सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट में हमने लिखा है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। क्या है? एक गीति काव्य है भ्रमर गीत, जिसमें भाव को प्रधान बताया गया है। सेकंड में इसमें योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है, यानी योग साधना प्रेम की एक निष्ठता से कम है, यानी प्रेम यहाँ पे अधिक होगा और योग साधना की जो वैल्यू होगा वो कम होगा। गोपियां सरलता, मार्मिकता, व्यंग्यात्मकता तथा तर्क शक्ति के आधार पर संकलित पद में उद्धव के ज्ञान को तुच्छ साबित कर दिया, या उसको क्या सकते हैं, तुच्छ के जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कि उनको परास्त कर दिया, उनके ज्ञान को परास्त कर दिया। भ्रमर गीत में निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। सगुण और साकार भक्ति कहने का मतलब प्रेम की भावना। ठीक है, प्रेम की भावना को ज्यादा महत्व दिया गया है इसमें, भ्रमर गीत में। ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन 13 नंबर, जो आपका रचना और अभिव्यक्ति है। तो रचना और अभिव्यक्ति का 13 क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि गोपियां ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए, यानी आपको यहाँ पे अपनी तर्क बताना है कि आपका अपनी तर्क क्या होगा। गोपियां ने तो उद्धव के सामने अपना तर्क दिए ही हैं, साथ में आपको अपना बताना है कि क्या तर्क हो सकता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। मेरे द्वारा निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमने बताया है, कृष्ण प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग संदेश देना उनका कहाँ का न्याय है। यानी कृष्ण प्रेम करते हैं और उसके बाद विरह की वेदना देते हैं और उसके साथ साथ योग संदेश देना चाहते हैं, तो ये उनका कहाँ का न्याय है। सेकंड में कृष्ण स्वयं प्रेम की बात न कहते हैं और उद्धव जी के द्वारा क्या करते हैं, योग संदेश भेजते हैं, जो कि छल कपट को संदर्भित करता है। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगे संबंधियों को योग का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण अपने प्रेम करने वाले जो मथुरा के लोग हैं उनके साथ ये योग का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं,
क्यों हम गोपियों को एक किसकी पाठ, योग की पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे द्वारा तर्क दिए जा सकते हैं। तो ये 3 तर्क हम दिए हैं, आप और भी तर्क दे सकते हैं पाठ के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की भी बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि गोपियों के पास श्री कृष्ण के लिए प्रेम एवं उनकी भक्ति के साथ साथ विरह की शक्ति ने उद्धव जी के वाक चातुर्य पर रोक लगा दी। यानी गोपियों के पास क्या क्या चीज थी, तो कृष्ण के लिए बेपनाह प्यार, उनकी भक्ति, और साथ में उनके पास विरह, यानी कृष्ण छोड़कर कहाँ चले गए थे, मथुरा। गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे, मथुरा। तो ये सभी का शक्ति गोपियों के पास थी, और ये सब जब शक्ति एक साथ जागृत हुई तो उद्धव जी के जो वाक चातुर्य थे उस पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, रोक लग गया। कृष्ण गोपियां श्री कृष्ण के प्यार में लीन थी, हमेशा उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उद्धव जी ने उन्हें योग संदेश दिया तो वे अपने प्रेम की शक्ति से उन्हें चुप रहने पर विवश कर दिया। तो इस तरीके से आप 14 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 15, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में आपको आखिरी क्वेश्चन दिए गए हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है कि श्री कृष्ण ने उनसे अपने प्रेम अर्थात हरि को भूलने की सीधी बात न कहकर उद्धव जी के द्वारा योग संदेश के माध्यम को अपनाने के लिए कहा है। यानी गोपियों को ऐसा लगा कि अब जो श्री कृष्ण है हमें भूल गए हैं, अब वो राजनीति में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि वो एक राजा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को ध्यान में रख करके गोपियां कहती हैं। साथ में वो ये भी कहती हैं कि जो हरि हैं हमारी प्रेम को भूल करके उद्धव जी के द्वारा योग संदेश भेजे हैं, हमें उनका प्रतीक्षा था। वे स्वयं आते और अपनी बात यानी अपने प्रेम की बात करते, हमसे प्रेम करते। ठीक है, तो इस चीज को न करके श्री कृष्ण क्या करते हैं, उद्धव जी का सहारा लेते हैं, और इसलिए गोपियां कहती है कि हरि को अब राजनीति पढ़ाए हैं। ठीक है, और आज के समय में देखें तो गोपियों के द्वारा कहे गए इस कथन का विस्तार विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। राजनेताओं के द्वारा जनता को पहले प्रेम रूपी वोट डालने के लिए उन्हें अनेक योजनाओं का लाभ बताते हैं, और जब वे चुनाव में जीत जाते हैं तो अपने कहे बातों को भूलकर ये संदेश दिलवाते हैं कि थोड़ा सब्र कीजिए, जरूर आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। तो यहाँ पे हरि के जो राजनीति है वो आज के समकालीन राजनीति में देखने को नजर आती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।